वेलकम बैक टू योर चैनल ज्योति शिक्षालय। ठीक है, अब तो ये आप लोगों का ही चैनल है। ठीक है, तो देखिए हमने जो क्वेश्चन पेपर हम जो सोल्व कर रहे हैं वो कर रहे हैं एसएससी चंडीगढ़ टीजीटी मैथ का 2019 में जो हुआ था। ठीक है, उसके हमने लगभग कितने क्वेश्चन कर लिए थे, हमारे रहते थे 20 मतलब 24 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे रहते थे। ठीक है, तो जो 109वां क्वेश्चन है ये मैंने आप लोगों के लिए होमवर्क में दिया था, तो इसको ट्राई करना था। तो मैंने एक बात देखी है, जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 2u आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे गलत गिवन है, तो इसको सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 2u। ठीक है, आप करके देखना, आपका भी आंसर यही आना चाहिए 2u। ये ऑप्शन यहाँ पे गलत है। ठीक है, चलिए और सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे, किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं है। अब हम शुरू करेंगे हमारा 120वां क्वेश्चन। 121 तक हमने कर लिए थे, 120 हमने नहीं किया था। ठीक है, तो देखिए 120वां क्वेश्चन क्या कहता है। ए बॉडी फाल्स फ्रीली फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ड्यूरिंग द लास्ट सेकेंड ऑफ इट्स फ्लाइट फॉल्स 16/25 ऑफ द होल डिस्टेंस देन द हाइट ऑफ द टावर। क्या कहता है, जैसे हमारे पास ये कोई टावर है, एक टावर से हमने क्या किया, एक बॉडी को जो है बिना रोक टोक के वो क्या है गिरती है। ठीक है, ऐसे गिरती है, मतलब ऐसे गिरती है बिना रोक टोक से एक टावर के ऊपर से। गिरते हुए अंतिम सेकंड के दौरान जब वह पूरी दूरी 16/25 हिस्से पर गिरती है तो उस चीज की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लो, देखो मैं बताती हूँ कैसे करना है। ये टावर है, ठीक है, ये क्या है, टावर है। टावर से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है, मतलब इतनी ऊंचाई से 16/25 हिस्से पर वो गिरती है। मान लो यहाँ पर वो गिर गई, तो ये हमारे पास हो गई एक्स। इस टावर की कंप्लीट हाइट हमारे पास हो गई एच। तो जो ये बचेगी ये हमारे पास होगी कितनी, एच माइनस एक्स। ठीक है, हाइट में से हमने वो घटा दिया। एक्स हमारे पास यहाँ पे ये जो है 16/25वां हिस्सा है हमारा। ठीक है, कंप्लीट टावर की हाइट है एच, और हमें क्या बताना है यहाँ पे हाइट की, मतलब उस टावर की हाइट यानी कि एच की वैल्यू हमें यहाँ पे बतानी है। तो देखो एक्स इतना हिस्सा हमारे पास गिवन है एक्स, तो ये इतना हिस्सा कितना हो गया, एच माइनस एक्स हमारे पास हो गया है। ठीक है, आया समझ में। तो बॉडी ऐसे गिरती है, तो इतना हिस्सा हमारे पास गिवन है, इतने हिस्से से ऊपर वाला हिस्सा की वैल्यू निकाल के उनको क्या कर देंगे, ऐड, तो हमारा जो ये है कंप्लीट टावर की आ जाएगी हाइट। तो देखिए कैसे करना है। टोटल टाइम को मैंने मान लिया, टाइम को मैंने डिनोट कर दिया यहाँ से टी से। ठीक है, टाइम को मैंने डिनोट कर दिया टी से। तो जो मान लो देखो ये टाइम था, इतने टी टाइम पे तो वो कितनी थी, 16/25 हिस्से पर वो गिरी थी। ठीक है, ये ऊपर वाला टाइम कितना बच गया, ये बच गया t-1 टाइम। ठीक है, 1 सेकंड यहाँ पे कम हो गई। ठीक है, t-1 टाइम। तो यहाँ पे t-1 जो सेकंड है, जो हमारा टाइम बचा है t-1 सेकंड, उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा ut प्लस 1/2 AT का स्क्वायर। ये हमारा स्टैटिस्टिक्स ग्रेजुएशन का टॉपिक है, वहाँ से ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो t-1 टाइम पे हाइट कितनी थी, वो थी हमारे पास यहाँ पे एच माइनस एक्स, नेगेटिव ऑफ एच माइनस एक्स। ठीक है, नेगेटिव था, ऊपर वाला जो हिस्सा था वो कितना था, एच माइनस एक्स। अब उसके बाद देखो u यहाँ पे इनिशियल जो है 0 है, प्लस का टाइम यहाँ पे 0 प्लस 1/2 ए हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, ए टी स्क्र। ए की वैल्यू यहाँ पे है माइनस का जी, और यहाँ पे कितनी है टी स्क्र, यानी कि t-1 का होल स्क्वायर। तो टी माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, ये हो जाएगा एच माइनस एक्स इज इक्वल टू 1/2 जी ऑफ t-1 का होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हमने सीधा सिर्फ फॉर्मूला लगाया है जी, और ये सब हमारे पास यहाँ पे मास की क्वांटिटी होती है। तो जो ए की वैल्यू है यहाँ पे जी, और जी की वैल्यू होती है 9.8। ठीक है, जी की वैल्यू 9.8। एच माइनस एक्स, तो एक्स की वैल्यू कितनी है, 16/25। तो एच माइनस में 16/25 एच इज इक्वल टू 1/2, ये हो जाएगा 9.8 और t-1 का स्क्वायर। इसको यहाँ पे इतना आ गया, जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से 25 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 9h/25 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 9h/25 इज इक्वल टू 9.8/2, और ये हो जाएगा t-1 का होल स्क्वायर। इसको नाम दे दो हम फर्स्ट इक्वेशन। अब सेम जब हमारे पास टाइम क्या है t, तो वहाँ से जो h की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, h इज इक्वल टू 9.8/2। यू की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, और यहाँ पे t की जगह क्या आ जाएगा, t-1 की जगह आ जाएगा टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से h की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, h की वैल्यू आ जाएगी, इसको जब काटेंगे तो ये हो जाएगा 4.9 टी स्क्वायर। तो h की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये कंप्लीट हमारे पास जो है t में क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगी। तो जब यहाँ से t की वैल्यूज़ निकालेंगे तो जो आंसर आएगा
सोल्व करके, तो हमारा आ जाएगा 30.625 मीटर टावर की हाइट आ जाएगी। ठीक है, आया समझ में? ये बहुत लेंथी क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे से हो तो ये कर लेना, नहीं तो इसको हम स्किप करेंगे क्योंकि इतना टाइम हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, बाकी अब आएंगे नहीं, ये ग्रेजुएशन का टॉपिक है, स्टैटिक्स वाले मैथ से यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, d³ + 8 = x4 + 2x + 1। तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना है। कैसे निकालेंगे? 1/d³ + 8 x⁴ + 2x + 1। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सबसे कम डिग्री के जो टर्म है उसको बाहर निकालेंगे। कम डिग्री की तो यहाँ पे 8 है, यानी कि d⁻0 यानी कि 8 है। यहाँ पे सबसे कम डिग्री की 8 कांस्टेंट टर्म है, तो 1 + d³/8। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा x⁴ + 2x + 1 हो जाएगा। 1/8 हमारे पास बाहर है, तो इसको जब मैं करूँगी तो 1/8 1 + d³/8, इसको मैं ऊपर ले आई, हो जाएगा -1 ही हो जाएगा। x⁴ प्लस में हमारे पास क्या था? x⁴ प्लस में 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1, पर्टिकुलर इंटीग्रेशन हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, तो 1/8 को हम रखेंगे बाहर, यहाँ पे एक्सपेंशन खोलेंगे 1 + x का इन्वर्स, तो 1 + x का इन्वर्स खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 + x का माइनस, तो ये हो जाएगा -1 है ना पावर, तो 1 - x + x² यानी कि d³/8 का स्क्वायर माइनस अप टू सोन अल्टरनेट साइन में इनटू में, ये हमारे पास है ही। अब देखो 1/8 यहाँ पे इसका मतलब होता है डेरिवेटिव उतनी बार डेरिवेटिव करना। 1 माइनस यहाँ पे तो ये हो जाएगा 1 के मल्टीप्लाई के साथ x⁴ + 2x + 1 माइनस का d³ का मतलब 3 बार डेरिवेटिव करो, इसका आगे तो 0 हो जाएंगे, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, आगे की टर्म 0, तो मतलब इसका 3 बार डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा? 3 बार डेरिवेटिव आ जाएगा 24x / 8। ठीक है, 8 तो है, 8 3 24, तो हो जाएगा 3x माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस का x हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर देखो अब क्या आएगा? 1/8 x⁴ माइनस का x और प्लस में 1, तो ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये है पर्टिकुलर इंटीग्रेशन, हमसे पूछा है। नहीं तो अगर ये पूछता कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन, तो d³ + 8 = 0 रख के यहाँ से हम d की वैल्यूज़ निकालते, 3 रूट हमारे पास यहाँ पे आ जाते। ठीक है, 3 रूट आते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर x² + y² + 2x dx + 2y dy। ये भी ग्रेजुएशन का फर्स्ट सेमेस्टर का जो मैथ है उस कैलकुलस वाले से, उसमें से ये लिया गया है। तो देखो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैसे तो मैं जैसे निकाल लूँगी तो मेरे को पता है करली m/y, ये होता है हमारे पास m, ये होता है y, तो m dx होता है n dy होता है, करली m इसका विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2y, बाकी सारी टर्म 0। विद रिस्पेक्ट टू जब मैंने x किया इसका, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या? 0। अब यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए 1/n करली m/करली y माइनस करली n/करली x, यहाँ पे पुट करेंगे n कितना है? 2y, 1/2y, और ये कितना है? 2y, और ये 0 है, तो 2y से 2y कैंसिल, 1 आ गया। अब 1 आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए हम क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e⁻1 dx, तो ये हो जाएगा e⁻x। तो हमारा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा आ गया e⁻x। अब ये इसमें बहुत सारे तरीक़ों से हमने इसको सोल्व करना है, जैसे m dx + n dy वाला फॉर्मूला होता है, एक हमारे पास होता है m y कॉमन आ जाएगा, dx + n x कॉमन आ जाएगा और dy। ठीक है, इस टाइप से बहुत सारे हमारे पास ये रिज़ल्ट होते हैं, आप उन रिज़ल्ट्स में से इसको निकाल के देखना, आपका आंसर मैच यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मैंने आपको एक तरीके से बता दिया है, तो मेरा आया है e⁻x। आप मेरे को बताना कि आपका ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए पार्टिकल ऑफ 50 kg वेट इज़ प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल। देखो एक प्लेन है हमारे पास, एक पार्टिकल मूव किया गया है, ठीक है, प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ ए इंक्लिनेशन ऑफ, कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल। देन द फोर्स एक्टिंग पैरेलल टू द प्लेन। तो मान लो एक फोर्स हमने ये है यहाँ पे फोर्स लगाई है, जो वेट है वो इतना है 50 किलो का, और ये स्मूथली जा रहा है, तो यहाँ पे हमने फोर्स लगाई यहाँ पे, ठीक है, उसके मिडल में, तो एक फोर्स तो लगेगी यहाँ पे जो इसके पैरेलल होगी, इस प्लेन के पैरेलल होगी। ठीक है, ये हो गई, इसको नाम दे दिया मैंने W। ठीक है, इसको नाम दे दिया मैंने W2 जो ये पैरेलल है, इसको नाम दे दिया, यहाँ पे ये बनेगी परपेंडिकुलर W1, इसको मैंने नाम दे दिया, और ये यहाँ पे जो वेट लटकाया गया है वो है W।
W1 यहाँ पे परपेंडिकुलर है और W2 यहाँ पे क्या है, इसके पैरेलल है, प्लेन के पैरेलल है। अब फॉर्मूला यहाँ पे क्या चलेगा, जो W1 होगा वो होगा W cos 30 डिग्री, ठीक है। W cos, क्योंकि ये 30 डिग्री है, ये लाइन इस लाइन की क्या है, पैरेलल है। अब ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। तो W cos ये कौन सा आएगा 30 डिग्री। और W पैरेलल वाला जो होगा वो फॉर्मूला होगा W sin 30। पैरेलल में हमेशा साइन एंगल लेते हैं, परपेंडिकुलर में हमेशा कोस लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, पैरेलल वाला निकालना है हमने, तो परपेंडिकुलर वाला निकालता तो हम परपेंडिकुलर वाला निकालते हैं। W परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या होता है, W cos 30, अगर ये परपेंडिकुलर पूछता। अब इसने पूछा है पैरेलल, तो ये हो जाएगा W sin 30 डिग्री। W यहाँ पे वेट कितना है हमारे पास 50 और sin 30 हमारे पास कितना है 1/2, तो 25, यानी कि 25 हमारा यहाँ पे वेट आ गया, 25 kg वेट। बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है। आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, ए यूनिफॉर्म लैडर ऑफ वेट W with one end against a smooth vertical wall and the other resting on a smooth floor. If the inclination of the ladder, जो ladder है horizontal, जो सीढ़ी बना रखी है उससे जो हमारा इंक्लेशन बनेगा, जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्री का। देन द हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड एट द लोअर एंड ऑफ द लैडर, लोअर एंड ऑफ द लैडर फ्रॉम स्लीपिंग। निचले सिरे पर कितने क्षेत्र पर बल लगाया जाए जिससे सीढ़ी ना खिसके, मतलब यहाँ पर सीढ़ी के ऊपर हम कितना यहाँ पे फोर्स लगाएंगे जिससे ये सीढ़ी हिले ना। मतलब कई बार हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो ऐसे कोई पकड़ने वाला होता है ना, जो नीचे से पकड़ ले हमारी सीढ़ी को ताकि वो खिसके ना, तो यहाँ पे कितना हमें फोर्स लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा WA, ठीक है। WA का मतलब यहाँ पे जो फोर्स है वो लगाना है, ठीक है। WA से मैंने इसको डिनोट कर दिया, आप कुछ भी कर सकते हैं। W इंटू, इस केस में हमारे पास चलेगा एंगल जो चलेगा वो चलेगा टेंजेंट थीटा। तो W हमारे पास W तो वेट है टेंजेंट थीटा, यहाँ पे कितना है टेंजेंट 60 डिग्री। टेंजेंट 60 की वैल्यू, टेंजेंट 60 डिग्री थीटा, तो यहाँ से W टेंजेंट 60 हमारे पास कितना होता है √3। तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, W √3। ओके, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट, फोर्स ऑफ ए मैग्नीट्यूड P 2P 3P। अब इसने क्या गिवन दे रखा है हमारे पास, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड गिवन है 2P 3P 2P और ये 3P है। एंड अलोंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल BCCA इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है ABC। BC के अलोंग तो हमारे पास है कौन सी फोर्स P, ठीक है। उसके बाद है CA के अलोंग जो फोर्स लगाई है वो है 2P और AC के अलोंग जो लगाई है वो है 3P। तो हमें क्या बताना है, रिजल्टेंट बताना है। रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, फोर्स का स्क्वायर करना है। तो देखो F1 कैसे निकलेगा, F1 जब हमने स्टार्टिंग में फोर्स लगाई तो देखो 2P कोस 60 डिग्री प्लस में 3P नीचे उतरा 3P 60 कोस 60 डिग्री और ये 0 पे बनेगा, कोस 0 हमारे के पास कितना हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा माइनस का P, क्योंकि नेगेटिव पहले ऐसे थी फिर ऐसे थी फिर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस ऑफ P। जब इसको सोल्व करेंगे कोस 60 की वैल्यू सबको पता है क्या होती है, तो ये हो जाएगा 3/2P। तो यह F1 की वैल्यू आ गई 3/2P। उसके बाद है F2 की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उस केस में हमारे पास उल्टा चलेंगे तो 3P साइन वाला फॉर्मूला, साइन 60 माइनस 2P, एक बार कोस चलता है एक बार साइन चलता है। अगर किसी ने स्टैट पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में तो आपको पता होगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो √3/2P आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू रख दो रिजल्टेंट में फॉर्मूले में, तो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला है 9/4P स्क्वायर प्लस 3/4P स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा P भी बाहर ले लो, अंदर हमारा बचेगा 9 + 3 यानी कि 12, ठीक है। √12 और नीचे है 2 और ऊपर P, तो 4 × 12 यानी कि √3P हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसर, ठीक है। तो √3P यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में क्वेश्चंस कैसे करना था, √3P यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा साइन पाई कोस स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये है हमारे पास जो लिख रखा है ना, ये है हमारे पास साइन पाई एंगल में कोस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताती हूँ, देखो कैसे करना है। साफ पेज पे आइए, पहले देखो साफ पेज ये है, बहुत ही ज़्यादा साफ है और ये, ठीक है।
देखो अब ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन पाई कोस स्क्वेयर एक्स को मैंने लिखा 1 माइनस साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर। लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। पाई को मैं अंदर लेके जा सकती हूँ, बिल्कुल लेके जा सकती हूँ। पाई साइन स्क्वेयर एक्स और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वेयर। अब देखो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन थीटा, यानी कि पाई साइन स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर। अब देखो जो एंगल में होता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सबने पढ़ा होगा साइन एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे बनाओ पाई साइन स्क्वेयर एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वेयर एक्स से मल्टीप्लाई, और पाई साइन स्क्वेयर एक्स से मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये तो कंप्लीट लिमिट अलग अलग कर देंगे तो बन जाएगा 1। अब इसके अपॉन में ये बच जाएगा, तो हमारे पास बचेगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो पाई साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में एक्स। अब यहाँ पे स्क्वेयर एक्स है तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर होना चाहिए। एक्स से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर था, सॉरी नीचे तो एक्स स्क्वेयर बेटा, एक्स से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, नीचे एक्स स्क्वेयर था, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 1, एक्स स्क्वेयर इसके अपॉन मिले, तो लिमिट क्या है हमारे पास, पाई। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन है बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट है, पाई आएगा, प्लस का पाई आएगा, ठीक है। नेक्स्ट द सीरीज एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 एक्स 5 बाई 5। वैसे तो जो साइन एक्स है उसकी एक्सपेंशन होती है हमारे पास एक्स माइनस एक्स 3 बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 5 बाई 5 फैक्टोरियल, माइनस का ऐसे फैक्टोरियल आता है, इसमें फैक्टोरियल नहीं है। इसको बताना है कि ये कन्वर्जेंट कब होगी। कन्वर्जेंट ये सीरीज होगी मोड एक्स लेस देन 1 पर, ठीक है। तो यहाँ यानी कि -1 लेस देन मोड एक्स लेस देन 1, तो -1 लेस देन इक्वल टू एक्स, -1 लेस देन एक्स लेस देन 1, तो ये आएगा मोड एक्स। इसमें इक्वल टू का साइन है तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं आएगा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे मैच होता है, एक्स इज ग्रेटर देन सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, तो यानी कि एक्स ग्रेटर देन बी, बी 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 ऑप्शन, यानी कि ये है एक्स लेस देन 1 पे और एक्स ग्रेटर देन -1 पे, ऐसे होगा ये कन्वर्जेंट। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन है देखो मोड एक्स लेस देन 1 पे ही कन्वर्जेंट है, लेस देन इक्वल टू 1, तो इसको खोलेंगे -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा इक्वल टू पे 1 है बेटा। वो सीरीज जो होती है ना जो मोड एक्स लेस देन 1 पे होती है वो होती है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब वाली, ठीक है, मोड एक्स लेस देन 1 पे। और अल्टरनेट जो सीरीज़ है ये माइनस प्लस, तो इसमें मोड एक्स क्या होता है, लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मेरी गलती है, मैंने मोड एक्स लेस देन 1 कर लिया था, ठीक है। अल्टरनेट साइन है इसके प्लस माइनस, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4, इसका कोफिशिएंट बताना है। ये हमारे पास है एक्स बाई 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर, ठीक है। ये एक्स बाई 2 माइनस 3 बाई एक्स स्क्वेयर ये हमारे पास है, तो इसका कोफिशिएंट बताना है। तो वही फॉर्मूला लगाओ 10 CR एक्स बाई 2 की पावर, यहाँ पे कितना आ जाएगा, एक्स बाई 10 माइनस आर, और 3 बाई एक्स का स्क्वेयर की पावर क्या हो जाएगा, आर। तो यहाँ से 10 CR जो एक्स की पावर है वो आएगी 10 माइनस आर माइनस 2R इंटू में 3R इंटू में 2 की पावर आर माइनस 10। तो जो एक्स की पावर उसको इक्वल टू 0 रखो, आर की वैल्यू निकालो। कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 निकालना है ना, तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी कितना, 2। 10 माइनस आर माइनस 2R को हम रखेंगे 2 के 0 की पावर, तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे पुट कर दो कोफिशिएंट, 10C2 2 की पावर माइनस का 8 और 3 की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 405 बटे 2 की पावर 8 होता है 256, ठीक है। 3 3 9, 10C2 को सोल्व करेंगे तो 405 बटे 256। तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास है ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 256 ये हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द असिम्प्टोट्स पैरेलल टू। एक बात यहाँ पे मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन आ जाए कि असिम्प्टोट्स बताना है पैरेलल टू क्या हो जाए, एक्स एक्सिस आ जाए या पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाए,
जब हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस पूछे तो जो एक्स का हाईएस्ट डिग्री होगी ना उसके कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रख दो। पैरेलल टू वाई एक्सिस पूछे वाई की हाईएस्ट जो डिग्री है उसको कोफिशिएंट को क्या रख दो 0, हाईएस्ट डिग्री के, ठीक है। कोफिशिएंट को क्या रखना है 0। अब पहले इसको सोल्व करो। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को, ये इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगी, एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का 2x स्क्वेयर माइनस का 5x स्क्वेयर माइनस का 5xy प्लस का 10x प्लस का 6x प्लस का 6y, इसको खोलेंगे माइनस का 12, फिर प्लस का ये एज इट इज़ एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस का x प्लस का 7 इक्वल टू 0। मतलब मैंने इसकी गुणा कर दी यहाँ पे, इनके गुणा करने के बाद मेरे पास ये आया। तो x का पैरेलल टू एक्स एक्सिस बताना है, तो x का हाईएस्ट डिग्री कौन सी है, यहाँ पे 3 है, इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं लिखना, तो यहाँ से सीधा हम कह देंगे नो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस के, कोई भी असिम्प्टोट्स यहाँ पे पैरेलल नहीं है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 0 से π/2 sin 7x dx हमें यहाँ पे बताना है। फॉर्मूला मैंने पिछली क्लासेस में लिखवाया था, जब n यहाँ पे ओड है तो यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा n-1/n इंटू में n-3/n-2, नीचे तो इवन पावर ऊपर ओड पावर n-5, जैसे 1 3 5 7, फिर n-4, एंड में आ जाएगा 2/3, ठीक है। मतलब n-0 2 4 6 8 10 ऐसे लास्ट में आएगा 2/3। n यहाँ पे 7 है तो रख दो, सीधा सीधा रखेंगे तो ये हो जाएगा 7-1/7, 7-3/7-2, 7-5/7-4, आगे तो 0 हो जाएगा ना, तो बस यहीं तक हम चलेंगे। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/7 गुना 4/5 गुना 7 से 5 2/3। तो इसको जब कैंसिल करेंगे 3 दूनी 6, और ये हो जाएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 16/35, 5 7 35, 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये हो जाएगा 16/35 हमारे पास, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये डी ऑप्शन, ठीक है, 16/35। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल है, ठीक है, उसकी पावर है 1/n डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाएंगे, जो हमारे पास होता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n की पावर 1/n इक्वल टू लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी a n+1 डिवाइडेड बाई a n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पावर 1/n है, लेकिन n के नीचे n की पावर नहीं है, तो क्यों ना हम यहाँ पे n की पावर मतलब ऐसे लिख लें, n फैक्टोरियल की पावर 1/n है, और यहाँ पे n की पावर n चाहिए, तो n ऐसे कर सकती हूँ मैं, n से मल्टीप्लाई n से डिवाइड कर लिया, तो ये हमारा कंप्लीट यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, an की वैल्यू हमारे पास आएगी an जब कंपेयर करेंगे तो n फैक्टोरियल बटे n की पावर n, ठीक है। अब यहाँ से an+1 निकालो, an+1 हो जाएगा n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 और पावर में n+1, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास an+1 डिवाइड बाई n, तो n+1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n+1 इन की पावर n और n+1 मैंने पहले ही अलग अलग कर दिया मल्टीप्लाई में, ऊपर यहाँ आ जाएगा n की पावर n डिवाइडेड बाई n+1 फैक्टोरियल, ठीक है, n की पावर n डिवाइडेड बाई n+1 नहीं n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 1/e। तो देखो अब क्या आएगा 1/e, e की पावर -1, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, द एरिया बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x+1 क्यूब एंड द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस का मतलब यहाँ पे क्या है, वाई एक्सिस हमारे पास ये है, वाई एक्सिस यानी कि x, ये तो है वाई एक्सिस, और यहाँ पे होगा x हमारे पास 0, लिमिट पुट करेंगे वाई एक्सिस पे x 0 को, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा +-1, लिमिट आ गई हमारे पास क्या, इंटीग्रेशन -1 से 1, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो x+1 का क्यूब का dx का, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ द लूप ऑफ द कर्व 3ay² इज इक्वल टू x इंटू x माइनस a का स्क्वेयर, ये निकालना है पैरामीटर ऑफ द लूप। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, y की वैल्यू उठा के लाएंगे तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी
रूट एक्स, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए, क्योंकि स्केयर है ना तो स्केयर से तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स का यहाँ पे हो जाएगा स्केयर रूट, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास √3a। यहाँ तक आया समझ में। अब यहाँ से कर दो इसका डेरिवेटिव, dy/dx करने के बाद जो हमारे पास पैरामीटर ऑफ लूप का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है पैरामीटर ऑफ लूप का जो फॉर्मूला है वो होगा 2 टाइम्स 0 to a, यहाँ से हो जाएगा √1 + dy/dx का होल स्केयर, ये हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, 0 से a √1 + dy/dx का होल स्केयर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4a/√3। आगे तो सिर्फ इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये इस 2019 वाले में सारे के सारे, उस टाइम पे सिलेबस नहीं गिवन था, सारे क्या पूछे थे, क्वेश्चन पूछे थे ग्रेजुएशन लेवल के। लेकिन जब अब इन्होंने सिलेबस गिवन दे रखा है तो 12th तक का इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है। तो देखो अभी ये पेपर कैसा बनाएंगे, यहाँ से मैंने 2019 का आपको यहाँ पे कंप्लीट बता दिया है, और इसमें तो कुछ ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 2019 में तो ग्रेजुएशन वाले, तो जो ये बड़े बड़े क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाले हैं, ये हाइट टावर वाले, जहाँ स्टैट में जो हम करते हैं ये मास वगैरह का, वेट वगैरह का, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। समझ आ गए तो भी ठीक है, नहीं आए तो भी ज़्यादा हमें टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में मान लो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें नहीं आते, और आते भी हैं तो टाइम लगेगा, तो वहाँ पर आप उसको स्किप कर सकते हो बजाय कि निकालने के या आंसर देने के। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग से बच जाओगे। नेक्स्ट, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी, इस इक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो क्या करें, हम x-1 है इधर, तो यहाँ से कॉमन ले लें, x² - 5x + 7, मैं इसको इधर ले आई माइनस का, तो माइनस का यहाँ पे आ गया 1, x-1 मैंने कॉमन ले लिया, <0, तो ये हो जाएगा x-1, यहाँ से बनेगा x² - 5x + 6 <0, तो यहाँ से इसके फैक्टर बनाओ। तो फैक्टर मैंने जब यहाँ पे बनाए, तो फैक्टर बनाने के बाद जो मेरा आंसर आया वो आया x-1, x-2, x-3 <0। लाइन पे आ जाओ सारे बच्चे, देखो लाइन पे आ गए प्यारे प्यारे बच्चे, 1, 2 और 3। अभी <0 नेगेटिव बोला है तो प्लस माइनस नेगेटिव वाला उठाओ, ये हो जाएगा -∞ से 1, फिर यूनियन करेंगे 2 से 3 ओपन इंटरवल। तो देखो आंसर डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन टेंजेंट x - x = 0, तो इसको मैंने ऐसे करा, टेंजेंट x = x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। अब देखो मान लो मैंने ये फंक्शन तो मान लिया, g(x) तो मैंने ले लिया, ये हो गया टेंजेंट x। ठीक है, और x को मैंने मान लिया f(x) = x। अब डेरिवेटिव करो, इसका डेरिवेटिव जब मैंने किया g' का x निकाला तो ये हो जाएगा sec² x, और जब मैंने f' निकाला तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, अब sec² x तो जो है हमेशा जो g' है वो हमेशा क्या होगा, > 1, 1 या 1 से बड़ी वैल्यू किस इंटरवल में लेगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 से π/2 ओपन इंटरवल, इसमें हमेशा ये वैल्यू 1 या 1 से बड़ी रखेगा। ठीक है, उसके बाद g(x) यानी कि g(x) जो है ग्रेटर देन हो जाएगा f(x) के। ठीक है, क्योंकि > 1 है और यहाँ पे f' की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, तो इसका मतलब g 1 या 1 से बड़ी तो ये रखेगा सेकेंड, तो इसका मतलब सेकेंड बड़ा हो गया, 1 छोटा हो गया, तो यानी कि g(x) क्या होगा, ग्रेटर देन f(x) हो गया। ठीक है, 0 से π/2 इंटरवल पे। लेकिन अब ने इसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट हमें यहाँ पे बताने हैं, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट। तो देखो अब इसका टेंजेंट x का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, सब बच्चों को होता है टेंजेंट x का ग्राफ। तो देखो टेंजेंट x का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो यहाँ पे हो गई ये π/2, ये हो गया हमारे पास पाई, और ये हमारे पास हो गया 3 π/2, ये ऐसे चलता जा रहा है, इधर हो गया हमारे पास माइनस का π/2। ठीक है, अब देखो, और ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मतलब ये ओरिजिन। ठीक है, अब यहाँ से देखो ओरिजिन से ये कैसे जाएगी, ये डॉटेड लाइन यहाँ पे होती है, ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, उसके बाद देखो अब ये लाइन यहाँ से होते हुए इसको टच ना करते हुए इस ऐसे जाएगी, फिर कहाँ से, यहाँ से ऐसे निकल दी जाएगी, ये भी इसकी क्या होगी, डॉटेड लाइन। फिर उसके बाद यहाँ से फिर वही सेम यहाँ से जाके यहाँ से इसको ऐसे करेगी। ठीक है, ये होगा 3π/2, ये डॉटेड लाइन है। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये है टेंजेंट x का ग्राफ।
दूसरा हमारे पास जी एक्स क्या है, एक्स है लाइन, यानी कि जी ऑफ एक्स, एक्स की लाइन क्या होगी, ये होगी हमारे पास एक्स की जो लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगी, एक्स की लाइन हमारे पास ये हो जाएगी, ठीक है, इस टाइप से ये हो गई एक्स की लाइन। अब देखो ये तो जीरो है, जीरो पे इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है, एक तो जीरो आया, दूसरा जो पॉइंट है वो हाईएस्ट जो पॉइंट है जो इस लाइन पे कट कर रही है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये डॉटेड लाइन है हमारे पास ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इंटरवल कौन सा है, यहाँ से देखो ये है एक तो ये वाला पाई, पाई से लेके 3π/2 इंटरवल पर ये यहाँ पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट, एक तो ये टेंजेंट वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो कहाँ पे कट कर रहा है, पाई से लेके 3π/2 के बीच में। तो ये जो वैल्यू होगी ये इसको सेटिस्फाई करेगी, इन दोनों को, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स और टेंजेंट एक्स को। तो यहाँ से जो हमारा इंटरवल बना पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट का वो बना पाई से 3π/2 बना, ठीक है, वैल्यू जो बनेगी। तो पाई से 3π/2 के बीच में वो कट कर रही है, y इज इक्वल टू एक्स और ये जो टेंजेंट एक्स की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिर्फ ग्राफ से इंपॉर्टेंट है, इसका ग्राफ हमें पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। ग्राफ अगर हमें ग्राफ अच्छे से आते तो आधे क्वेश्चन तो हम ग्राफ से स्टडी करके सोल्व कर सकते हैं। लिमिट एच अप्रोच टू जीरो एक्स प्लस एच की पावर एन माइनस, ये तो 0/0 फॉर्म बन जाएगी, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा दो, तो ये हो जाएगा एच आगे एक्स प्लस एच की पावर n-1, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एच, क्योंकि लिमिट क्या है, एच अप्रोचेस टू हमारे पास 0 डिवाइड बाय एच का हो गया 1। अब दोबारा यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स की पावर n-1 n इंटू एक्स की पावर n-1, एच को 0 पुट कर दो क्योंकि नीचे डिनोमीटर में आ गया 1। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट, कंप्यूट डी अपॉन डी एक्स लॉग साइन हाइपरबोलिक, लॉग साइन हाइपरबोलिक का 1 अपॉन साइन हाइपरबोलिक, साइन हाइपरबोलिक का कोस हाइपरबोलिक, तो कोस बाय साइन क्या हो गया, कोट हाइपरबोलिक, यानी कि ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया है, ठीक है, इजी क्वेश्चन था। उसके बाद लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 कोट स्क्वेयर एक्स माइनस 1/x स्क्वेयर, इसको सोल्व करना है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। कोट स्क्वेयर एक्स को लिख दो कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन साइन स्क्वेयर एक्स माइनस 1/x स्क्वेयर, इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करके जो हमारे पास लिमिट की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास -1। इसके ऑप्शन यहाँ पे गलत हैं, इसका आंसर आएगा -1 जब हम इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करके देखना, अगर आपसे सोल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसके ऑप्शन गलत है। आंसर मेरा आया है -1, इजी है। कोट स्क्वेयर एक्स को कोस स्क्वेयर एक्स बाई साइन स्क्वेयर एक्स लिख के और खोल करना है, ठीक है, खोलना है इसको, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर लिमिट को लगाना है सीधा, सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है -1। आप ट्राई करके देखना आपका आंसर मैच होता है क्या ऑप्शन में से, नहीं मेरे को तो ये ऑप्शन गलत लग रहे हैं तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है 4√x प्लस √y इज इक्वल टू √a देन वैल्यू ऑफ डी डू वाई, ये भी इसी क्वेश्चन निकाल लोगे। √y को हम इधर ले आए √a माइनस √x, ठीक है, dy/dx निकाल दो 2√y, ये हो जाएगा dy/dx, ये यहाँ पे हो जाएगा √a का तो 0 और माइनस का 1/2 √x, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, तो dy/dx की जो वैल्यू है dy/dx की वैल्यू आ जाएगी √y/x माइनस का। अब इसका डबल डेरिवेटिव निकालो प्रोडक्ट रूल लगा के, ठीक है, और x लास्ट में x की जगह क्या पुट कर देना, a पुट कर देना, लास्ट में x की जगह a पुट करोगे तो हमारा जो आंसर आएगा 1/2a, यानी कि a ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 1/2a। ये कुछ तो बहुत ही ईजी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस हैं, ये आप लोग ट्राई करना, हो जाएंगे, ना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ k सच दैट x - 2 डिवाइड्स दिस, ये डिवाइड कर रहा है, ये इसका रूट नहीं है, एक बार ध्यान रखना, k की वैल्यू बतानी, इसने बोला है डिवाइड कर रहा है। अगर मैं सीधा यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखूँगी तो यहाँ से k की वैल्यू मान लो क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6 आएगी, लेकिन ये ऑप्शन में मैच नहीं हो रही, तो इसका कहने का मतलब है ये इसको सीधा डिवाइड करना है, तो इसको आपने ऐसे भाग करना है, x - 2 जैसे हमने 9th क्लास में किया था, x³ माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 2k, इसको भाग करके लास्ट में जो हमारे पास बचेगा रिमाइंडर वो आएगा 2k + 4, तो 2k + 4 को इक्वल टू यहाँ पे 0 रखना है, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -2, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसको इसने ऐसे किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन, देखो क्यूबिक इक्वेशन ये है, क्यूबिक इक्वेशन होती है हमारे पास a x³
प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। स्क्वेयरिंग का तो स्क्वेयर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबको पता है। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है वो शायद किसी को नहीं पता होगा और मैं लिखवा रही हूँ, ध्यान से आप लिख लेना। जो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है एक साफ सा पेज पे देखो, डी इज इक्वल टू क्यूबिक का बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस 4ac क्यूब माइनस 4b क्यूब डी माइनस 27a स्क्वेयर डी स्क्वेयर, फिर प्लस का 18abcd। ठीक है, अब उसमें जो इक्वेशन गिवन है वो गिवन है एक्स क्यूब माइनस 27x प्लस का 54 इक्वल टू 0, ये गिवन है। बी यहाँ पे गिवन नहीं है तो बी का कोफिशिएंट 0, तो ये 0 और ये 0 बची ये। यहाँ से ए कॉमन ले लो और कुछ नहीं कॉमन आएगा, और सी की जगह वैल्यू रख दो 54, और यहाँ पे रखो आप डी की जगह क्या रखोगे, डी की जगह भी 54, अरे डी एक्स होता है, डी की जगह 27, मतलब ये वैल्यू रखना, और इसको जब सोल्व करेंगे तो आंसर हमारा आएगा 0। इतनी लंबी कैलकुलेशन करने के बाद भी हमें मिला घंटा 0, ये आ गया हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कोस 6x प्लस कोस 9x डिवाइड बाई 1 माइनस 2 कोस 5x dx इज इक्वल टू साइन 4x बाई के, मतलब इस फॉर्म में इसको लेके आना है और हमारा जो कंपेयर करेंगे लास्ट में तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना है कोस c प्लस कोस d का, तो यहाँ पे लगा लो 2 कोस c प्लस d बाई 2, और ये हो जाएगा कोस c माइनस d बाई 2 लगा दिया। कोस 5x का यहाँ पे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे कोस 2 थीटा हमारे पास होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक है, देखो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 थीटा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे है 5x, थीटा की वैल्यू आ जाएगी 5/2x। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू फॉर्मूला लग जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 2 कोस 5x का 2 कोस स्क्वायर 5x बाई 2 माइनस का 1। ठीक है, ऊपर हमारे पास आ जाएगा2 कोस 15x बाई 2 इंटू में कोस 3x बाई 2, 6 और 9 15 और 9 में से 6 गए 3। ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इसको सोल्व करना है। सोल्व करने के बाद सारी कैलकुलेशन करने के बाद 1-2 फॉर्मूले लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा के की वैल्यू 4, मतलब लास्ट में ही आएगा माइनस का साइन 4x बाई 4 माइनस का साइन x प्लस में कांस्टेंट c, तो यानी कि के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4। ठीक है, बहुत ही लंबा क्वेश्चन है ये, इसमें भी 2 बार कोस c प्लस कोस d का यहाँ पे फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, शिफ्ट द ओरिजिन टू ए सूटेबल पॉइंट सो दैट द इक्वेशन, ये हमारे पास इक्वेशन है, इस जीरो ट्रांसफॉर्मेटेड इनटू एन इक्वेशन इन विच द फर्स्ट डिग्री टर्म आर एब्सेंट। फर्स्ट डिग्री जो टर्म है वो क्या है, एब्सेंट है। कोई बात नहीं, एब्सेंट है तो हम क्या करें, अब इसने शिफ्ट किया है इस इक्वेशन को, शिफ्ट करने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं, हम x को पुट करते हैं कैपिटल X प्लस अल्फ़ा, y को हम पुट करते हैं कैपिटल Y प्लस बीटा, और z को हम पुट करते हैं z प्लस गामा। इस इक्वेशन में 2x स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 6y प्लस 6z प्लस 3 इक्वल टू 0 में x y z की वैल्यू पुट करो, फिर वहाँ से इस इक्वेशन के साथ जो इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करके सोल्व करेंगे तो वहाँ से x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर x y z इनके कोफिशिएंट को कंपेयर कर लेना इसी इक्वेशन के साथ, और जो इससे इक्वेशन बनेगी उनसे कंपेयर करके जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा C 1 2 3। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 2 और गामा की वैल्यू 3। ठीक है, आप इसको सोल्व करके देखना, ये भी आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। ओके, चलिए ये हमारा जो क्वेश्चन पेपर है ये हमने आज कर दिया है कंप्लीट, यहाँ पे सोल्व। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगे तो टेलीग्राम चैनल पर आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग अगर आपको यहाँ पे डाउट लगे तो। ओके, तो हमने ये जो है चंडीगढ़ का टीजीटी मैथ 2019 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे कंप्लीट सोल्व किया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है, मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया है कैसे करना है, और स्किप भी कौन सा क्वेश्चन आपको स्किप करना है, कौन सा आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है,
अगर फॉर्मूले आते हैं तो आप कर सकते हैं। और एक बात और, 1 से लेके 30 चैप्टर्स के फॉर्मूले आप लोगों के लिए अच्छे तरीके से मैंने आपको बनाए हुए हैं। अगर आप चाहो तो वो ले सकते हैं, वो पेड हमारे पास रहेंगे। 1 से 30 चैप्टर का रैपिड फॉर्मूला रिवीजन इस टाइम पे आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। 11वीं से लेके 12वीं तक के जितने चैप्टर हैं, टोटल हैं 30 चैप्टर, सबके कंबाइंड फॉर्मूले मैंने एक ही PDF मतलब बना रखा है आप लोगों के लिए, एक ही नोट तैयार किया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से आप ये कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बाकी की जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी नोट्स के रिगार्डिंग, PDF के रिगार्डिंग, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल से आप वहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करके अपडेट वहाँ पे पा सकते हैं। ओके, अगर कल कोई और क्वेश्चन पेपर अगर आपको सोल्व करना है या चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं मैडम कल हमें ये क्वेश्चन पेपर आप सोल्व करवा दो। अदरवाइज हमारी प्रैक्टिस सीरीज तो ऐसे ही कंटिन्यू रहेगी। ओके, तो चलिए थैंक यू वेरी मच। और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक कमेंट प्लीज़ फॉर मोटिवेट मी, ठीक है। मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ एक कमेंट करना, ताकि मैं आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाती रहूँ। ओके, अगर आपको अभी भी कोई और क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, किसी भी सब्जेक्ट मतलब क्वेश्चन पेपर आपको करना है कोई भी ईयर का, तो आप मेरे को बता देना, मैं वो क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे सोल्व करवा दूंगी। ओके, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज तो मैं आपको करवाऊंगी कल। ओके, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।